So we started our second part of measurement today. The first question is explain the system of unit and its different types. तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ये पूछ रहे हैं एक्सप्लेन करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, जिसके और साथ में उसके डिफरेंट टाइप्स भी बताएं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है हमारे पास, अ सेट यूनिट बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट इज नॉन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी सिस्टम यूनिट का जो सिस्टम है वो क्या अहमियत रखता है, कल जैसे हमने पढ़ा था फंडामेंटल फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी हमारे पास, जिसमें ड्राइव क्वांटिटीज भी थी साथ में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और बेसिक यूनिट्स होते हैं साथ में फंडामेंटल यूनिट्स, और इसी तरह ड्राइव यूनिट्स यानी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं यानी माफूज मिकदारें। तिब्बी मिकदारों में एक बेसिक मिकदारें होती हैं यानी कि शुरुआती मिकदारें जो आपस में जैसे भी हम लोग कोई भी रेटिंग वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो उससे बआसानी ले सकते हैं। लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव यूनिट के अंदर जब तक हम फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटीज से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमें सही रेटिंग नहीं मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, a set unit based on fundamental and drive unit is known as system of unit। यानी बुनियादी और माफूज इकाइयों का एक सेट को इकाइयों का निज़ाम कहा जाता है। ठीक है, इकाइयों के तीन निज़ाम हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट यानी इकाई मैंने उस दिन भी कल भी समझाया था कि यूनिट्स इकाइयों को कहते हैं। यानी इकाई जिस तरह हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह इंग्लिश में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर उर्दू में मीनिंग मैंने बताई, इंग्लिश में पढ़ेंगे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इसी तरह करोड़, लाख के ऊपर चली जाएगी बात। तो यहाँ पर इकाइयों के निज़ाम की बात हो रही है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सिस्टम इंटरनेशनल, सेकंड CGS सिस्टम, देन 3 ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। अब ये क्या है ये हम आगे देखते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल, the system of unit in which length is measured in meter, mass is kilogram and time in second called system international और MKS। यानी MKS से जो मुराद है, M जो है शो करता है मीटर को, K शो करता है किलोग्राम को, S शो करता है सेकंड को। यानी कि पूरी जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड की रीडिंग वगैरह निकाल सकते हैं टाइम के जरिए। ठीक है, उसके बाद है सेकंड CGS सिस्टम। द सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड आर द फंडामेंटल यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम सेपरेटली। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है CGS, C शो करता है सेंटीमीटर को, G शो करता है ग्राम और S ऑब्वियसली सेकंड को शो करता है। ठीक है, तो ये बन जाता है CGS, जिसके जरिए हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड फंडामेंटल जो हमारे पास यूनिट्स हैं जिसके जरिए हम लेंथ की, मास की और टाइम की रेटिंग वगैरह हासिल कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं इन चीज़ों के जरिए, सिस्टम के जरिए। उसके बाद है थर्ड ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इट इज an old system in which the fundamental quantities are length, force and time. On this mass
consider as the derived quantity from force, so the basic unit are foot, pound and second. यानी फुट, पाउंड एंड सेकंड किस चीज को शो कर रहा है? एफपीएस निजाम कहलाता है। जैसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, लेकिन वैसे कहलाता है एफपीएस सिस्टम। ओके, एफपीएस सिस्टम क्या है? एफ शो कर रहा है फुट को, पी पाउंड और एस जो है सेकंड को शो करता है। ठीक है, जिसके जरिए हम लोग इसको, इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। पाउंड के अंदर अगर हमें रेटिंग चाहिए, उसके अलावा जो है फुट में चाहिए, तो हम इस सिस्टम को देख सकते हैं। लेकिन ये एक पुराना सिस्टम है। आजकल जो हम लोग जिस सिस्टम के ऊपर अमल कर रहे हैं वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल और सीजीएस सिस्टम है। ये एक ओल्ड सिस्टम है, लिहाजा ये पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये ऊपर वाले दो इस्तेमाल किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और ये सब किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट मैंने कल ही बता दिया था कि मेजरमेंट क्या चीज़ है। मेजरमेंट यानी कि नापना, पैमाइश करना किसी भी चीज़ के बारे में, उसको किसी भी चीज़ की हमें रेटिंग चाहिए हो, किसी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का अमल करते हैं, जिसमें हमें वक्तन वक्तन रेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस चीज़ से हासिल कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या है? द करंट definition of meter is that which is defined as the meter is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 upon 29 crore 97 lakh 92,458। ओके, सो यहाँ पर ऑफ अ सेकेंड। It is also defined as distance between two mass on an iridium platinum alloy bar kept at the International of Weight and measured near pairs। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, लेंथ को स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास? 1 अपॉन 29 करोड़ 97 लाख 92,458 ऑफ सेकेंड के हिसाब से हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को लिया गया। ये है क्या चीज़? ये यहाँ पर आपको सही तरह से पता चलेगा। लेंथ और सामने मीटर की हमने शो ऑफ किया है कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? फिजिक्स के अंदर मीटर के अंदर करते हैं। तो वो जो हमारे पास वैल्यू कंज्यूम होती है वो होती है 10 की पावर के साथ, यानी 10 के ऊपर जो पावर होगी, हम एक जाहिर सी बात है यहाँ पर देखें, दोबारा से मैं दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये हम इतनी बड़ी वैल्यू लिख नहीं सकते, हम इतनी बड़ी रेटिंग को लिख नहीं सकते, ना हम किसी को बता सकते, ना जहन में आएगी। तो इसका शॉर्टली मेथड क्या है कि यहाँ पर 10 की पावर के ऊपर हम लोग, अगर वो नेगेटिव पर्पज में माइनस में है तो माइनस में, नहीं तो प्लस के अंदर आ रही है तो प्लस के अंदर हम शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं रेडियस ऑफ गैलेक्सी, आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का रेडियस क्या है? यानी हमारी जो कायनात है उसका जो रेडियस है वो क्या है, हमें तो नहीं मालूम। तो हमने अगर कैलकुलेशन की है तो एक बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट हो जाएगी हमारे पास, जिसको हम सही तरह पढ़ सकते हैं एक हद तक, लेकिन उसके बाद जो आगे की काउंटिंग है वो हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, आज किसी कहीं पर हम बताने में हमें दिक्कत होती है तो हम क्या करेंगे कि उसको शॉर्ट वे में इस तरह से लेंगे। तो ये हमारे पास जो 6 है, ये हमारे पास प्रॉपर वैल्यू है। मल्टीप्लाई के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो 10 की पावर के साथ, यानी कि एक पॉइंट के बाद जो आगे की वैल्यू है वो 10 के ऊपर पावर की शक्ल में मौजूद होती है। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19 इसका रेडियस है गैलेक्सी का। ये हम आसानी हर किसी को बता सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें एक रेटिंग
मालूम हो गई है। उसके बाद है सेकंड, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो क्या निकला हमारे पास, जो ऑथेंटिक हमारे पास वैल्यू है वो है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। सही है जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही वैल्यू आई है वो है 5, और मल्टीप्लाई के बाद जो 10⁻⁻11 है वो हमारे पास पॉइंट के बाद की वैल्यू है, यानी आगे की वैल्यू जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद है रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का जो रेडियस है, हमारी जमीन का जो रेडियस है। अच्छा, गैलेक्सी और अर्थ में फर्क है। कायनात हम लोग वैसे जमीन को कह देते हैं, लेकिन कायनात पूरी है जिसके अंदर हमारी अर्थ भी मौजूद है, और इतनी बड़ी कायनात है अल्लाह तबारक ताला की शान में का हम लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सो रेडियस ऑफ द अर्थ जो है 6 जो है हमारे पास ऑथेंटिक रेटिंग आई है इसकी, मल्टीप्लाइड टू दी 10⁻6। ये जो है रेडियस है अर्थ का। उसके बाद है रेडियस ऑफ द सन। सूरज की रेडियस क्या है हमारे पास, 7 मल्टीप्लाइड 10⁸ तो इस तरह हमारे पास जो लेंथ निकली है इन सब की मीटर की सूरत में, अगर मीटर की सूरत में हम वैसे लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, जो एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसको हमने कंज्यूम करके यहाँ पर छोटे से मेथड में लिखा है जो कि मीटर की शक्ल में है। ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ मैथ। पहले था स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ यानी लंबाई का स्टैंडर्ड हमने बयान करा था, अब है स्टैंडर्ड ऑफ मैथ यानी कमियत। मैथ कहते हैं कमियत को। तो कमियत जो है स्टैंडर्ड ऑफ मैथ, 1 किलोग्राम इज द मैथ ऑफ अलॉय प्लेटिनियम एल्यूमिनियम which is kept at the International Bureau of Weight and Measures Savers near to several countries। तो यहाँ पर भी यही बताया है कि अब मैथ्स को अगर किलोग्राम के अंदर हम लोग लेंगे तो एक बड़ी वैल्यू हमारे पास रेटिंग जनरेट होगी। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। फर्स्ट है नॉन यूनिवर्स, यानी जो हमारा जो यूनिवर्स है उसकी जो किलोग्राम में रेटिंग निकली है वो क्या है, 10⁻53। उसके बाद है आवर गैलेक्सी। गैलेक्सी की क्या रेटिंग निकली है यहाँ पर, 2 जो है ऑथेंटिक वैल्यू है, मल्टीप्लाई के बाद 10 की पावर के ऊपर 43 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 10⁻43। देन नेक्स्ट इज सन यानी सूरज। सूरज की जो रेटिंग है हमारे पास किलोग्राम के अंदर वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30। देन नेक्स्ट इज मून यानी चांद की जो रेटिंग है वो है 7 ऑथेंटिक वैल्यू है। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई 10⁻22 यानी 7 मल्टीप्लाई 10⁻22। ये हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ मैथ्स के अंदर जो है, मैथ्स की जो स्टैंडर्ड है वो किलोग्राम के अंदर हमारे पास निकल आया है। तो ये किस तरह से होता है ये। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू यहाँ पर आ रही, ये इसी तरह जो है पहले ये वाली आई थी, ये आ रही, और ये वाली वैल्यू में जो फर्क है वो ये है कि ये तो एक लेंथ में बड़ी है, ठीक है, जो हम हर जगह पर यूज नहीं कर सकते, ना बताने में ना लिखने में। जाहिर सी बात है आजकल जो है टाइम की बहुत जो है शॉर्टेज है और हमने जल्दी काम करना होता है, तो जाहिर सी बात है हम एक बड़ी वैल्यू को डिफाइन जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास साइंसदानों ने क्या किया, उसको छोटा कर दिया। एक मेथड हमारे पास आया जिससे तमाम हमारे पास जो रेटिंग है हम इस सूरत में ले सकते हैं। तो ये जो रेटिंग है उसका मेथड क्या है लाने का, वो है साइंटिफिक नोटेशन, जो आपको जो है बोर्ड के ऊपर समझाया जा सकता है खास तौर पे, तो यहाँ पर क्लास में समझा देंगे। तो यहाँ पर उस मेथड के जरिए ये वैल्यू हमें हासिल होती है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, अ सेकंड इज डिफाइंड टू बी exactly equal to the time interval of 9,19,26,31,770 vibrations of atom of cesium 133।
सो यहाँ पर टाइम को जो है सेकंड में कंज्यूम किया है। टाइम जो है हमारी जो रेटिंग है, जो हमारी वैल्यू है वो सेकंड के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 3 मिसालें ली है, वो उसमें से सबसे पहली जो है वो है लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 10⁻40 में आया है, ठीक है। उसके बाद है इसी तरह एज ऑफ यूनिवर्स, उसकी जो इक्वल रेटिंग निकली है वो निकली है 5, then multiplied 10⁻70, then third is time of earth orbit, 3 multiplied by 10⁻7। तो ये टाइम को जो है हमने सेकंड के अंदर, जिस तरह स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को लिया था, इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ मैथ, फिर जो है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो इसकी भी जो रेटिंग है हमारे पास शॉर्ट वे में इसी तरह से आई है, ठीक है जी। ओके, द नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टाइम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर या मेजर टाइम इंटरवल एंड टू फाइंड instantaneous time. We use wrist watch or a clock, and to find its record we use a special watch are known as stopwatch। यानी अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसके अंदर टाइम जो कंज्यूम करते हैं वो क्लॉक के जरिए करते हैं। हमारे पास जो टाइम की रेटिंग वगैरह आती है, हमने एक मिसाल ली है यहाँ पर, इसके अंदर एक मिसाल दी गई है कि रिस्ट वॉच है या फिर जो है क्लॉक है या फिर जो है हमें कोई रिकॉर्ड हासिल करना है कि कितनी देर में, तो हम मोस्टली जो है स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं, या फिर टाइम को देखने के लिए हम लोग जो है घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टाइम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी टाइम के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं नापने के लिए, मेजरिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं, क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर हम लोग मोस्टली। और अगर किसी स्पेशल चीज़ हमें रेटिंग चाहिए होती है, जैसे कोई मुकाबला है या कोई हम काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम हो सकता है दुनिया में, कि आपका कोई पर्सनल काम हो सकता है या फिर जो है कोई आप इस टाइप का टारगेट रख रहे हैं, जो टारगेट पूरा करना है कि कितनी देर में होगा, तो आप स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मास ऑफ अ बॉडी, बॉडी की जो मास यानी कमियां थे वो कैसे मालूम की जा सकती है, वो है दिस डिवाइस इज कॉमनली यूज टू फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कुछ डिवाइसेस हैं जिसकी ऊपर जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो है बॉडी ऑफ मास ऑफ बॉडी मालूम किया जा सकता है, यानी कमियत। किस तरह की चीज़ों के लिए कमियत का इस्तेमाल होता है जो हम गिन नहीं सकते, ज़्यादा काउंटेबल, जैसे काउंट नहीं कर सकते हम, जो नॉट काउंटेबल हो, तो क्या होती है, फॉर एग्जांपल शुगर है, सॉल्ट है, जैसे मैंने कल बताया था, और इसके अलावा जो है वाटर है, ठीक है। तो इनका जो है मैथ, सॉरी वाटर जो है उसमें चला जाता है वॉल्यूम में। देन हमारे हेयर हैं, मतलब जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती उनका जो है हम मैथ मालूम करते हैं। वजन जो है वेट नहीं मालूम होता, उसमें मैथ मालूम होता है। एक्चुअली मैथ जो है वो वेट ही होता है, वेट जो है सेकंड जो हमारा जो वर्ड है वो मैथ्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो काउंटेबल चीज़ों के लिए होता है और वो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। सो लेंथ ऑफ अ रोड। अब यहाँ पर पहले जो दो बातें की गई हैं वो है टाइम के और मैथ्स के बारे में। यहाँ थर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है लेंथ ऑफ अ रोड, यानी कि लंबाई के बारे में मालूम किया जाता है। और लंबाई जो है जो हमारी लेंथ जो मेजरिंग होती है, जो मेजर होती है, वो फिजिक्स के अंदर मीटर की सूरत में होती है। अब मीटर रॉड मीटर या मिलीमीटर के जरिए होती है, तो यहाँ पर लिखा गया है अ मीटर रॉड इज गेजुएट इन मिलीमीटर, हैंस इट कैन बी मेजर्ड एंड हैंस इट कैन बी मेजर्ड डिस्टेंस अप टू 1 mm। यानी 1 mm की जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा 1 mm छोटे से छोटा जो हमारे पास
यहाँ पर रेटिंग का जो एलिमेंट है वो 1 mm है। उसके बाद है टू मेजर आर डिस्टेंस स्मॉलर देन अदर इंस्ट्रूमेंट आर यूज। वर्नियर कैलिपर इज वन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ 0.05 mm। यानी एक हद तक तो हम 1 mm तक चीज़ों के जरिए, इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम आमतौर पर रेटिंग हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छोटी हैं जो फिजिकली तौर पे हम लोग जिसको मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, पैमाइश नहीं कर सकते उस चीज़ की, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्पेशल जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, स्टॉप वॉच भी हो गई। उसके अलावा जो है नेक्स्ट इज मेजरिंग सिलेंडर है, फिजिकल बैलेंस है। तो इस टाइप की चीज़ों से हम मुख्तलिफ चीज़ों की रेटिंग ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट था। तो यहाँ पर जो है कोई भी आपको बात समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, मैं आपसे लोगों से बात करनी है।